अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको 9th क्लास साइंस की मैथ की बुक के 2021 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर के निशान लगवाऊंगा। तो आप सब ने करना क्या कि अपने पास 9th क्लास मैथ की बुक रख लें और एक पेन रख लें। मैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मैंने सारे बुक के ऊपर निशान लगा लिए हैं। आपने क्या करना है, निशान लगाते जाएं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगे हैं सारे। इसके अलावा मैं आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग बताऊंगा, डेफिनेशंस बताऊंगा और किस तरह से आपने 75 मार्क्स जो हैं पूरे हासिल करने हैं इसके अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप बुक्स 9th क्लास साइंस के मैथ के बच्चे अपने पास रख लें और एक पेन रख लें। तो 1.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 मौजूद है स्मार्ट सिलेबस में। उसका पार्ट नंबर C, G एंड E शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 टोटली एक्सक्लूड है, ये आपके पास स्मार्ट सिलेबस में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से तैयार करना है। उसके बाद आपने 1.2 के ऊपर आ जाना है। पहले 3 क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके पास ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपने तैयार करने हैं। पहले तीनों क्वेश्चन आपके पास ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर A और D आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 का B, C एंड E ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आपने तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इम्पोर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट्स आप आए 1.3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास मौजूद है स्मार्ट सिलेबस में। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर B, C एंड F मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, 4 एंड 6 मौजूद है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास पार्ट नंबर 2 एंड 6 मौजूद है। और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास पार्ट नंबर 6, 9 एंड 10 मौजूद है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपके पास इंक्लूड नहीं है स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1, 3 एंड 6 मौजूद है और ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 की, तो उसके अंदर आपके पास सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 2, 1 एंड 4 क्वेश्चन नंबर 1 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट नंबर 1 A, B एंड E है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पार्ट नंबर 2 एंड 4 शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास एक पार्ट इंक्लूड है, पार्ट नंबर B, ये आपने करना है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 1.5 की, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास पार्ट नंबर 1, 2 एंड 6 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 उसके बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 एंड 2 और क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है। इसमें आमतौर पर ज़्यादातर लोग जो पिछले कई सालों से आ रहे हैं 1.6 में से आ रहा है हर साल, या क्रैमर रूल या इन्वर्स रूल। तो इसमें आपके पास जो सवाल शामिल है पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है इन्वर्स मेथड से और क्रैमर रूल से। तो पिछले कई सालों से 1.6 में से आपके पास इन्हीं 8 सवालों के अंदर से लॉन्ग आ रहा है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन उसका पहला पार्ट, तो इस साल भी उम्मीद है कि इसी में से आएगा। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5 इसके अंदर शामिल है स्मार्ट सिलेबस के अंदर। तो आपने क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड दोनों मेथड को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा शामिल है आपके पास MCQs के लिए। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में आया भी हुआ है पास पेपर्स में। और क्वेश्चन नंबर 7 का B2 पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप आज चैप्टर नंबर 2 के ऊपर आपने इसी तरह से सबसे पहले तो आप निशान लगा लें तमाम चैप्टर्स के स्मार्ट सिलेबस के। उसमें से फिर मैं आपको बताता जाता हूँ कि कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से शॉर्ट। तो पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया 1.6 में से ही पिछले कई सालों से लॉन्ग आ रहा है। इन्वर्जन मेथड और क्रैमर मेथड आपके पास है, आप दोनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, सवाल सारे सेम होते हैं। 2.1 कंप्लीट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। तो ये देख लें स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निशान लगे हैं। ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट में आपके पास आएगी, तो इसमें आपके पास 2.2 के ऊपर आते हैं स्टूडेंट्स। तो 2.2 आपके पास वैसे ही ऑब्जेक्टिव के तौर पर आती है, या इसको आप छोड़ भी सकते हैं 2.2 का मुकम्मल तौर पर।
इसमें से सवाल नहीं आएगा। 2.3 में से आए तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते होते हैं, जिसमें से आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2 जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी शामिल है और ये आपके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 2.4 की, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आपके पास 2.4 और 2.6। इन दो एक्सरसाइज में से आपके पास लॉन्ग अक्सर आता है, या 2.4 में से आता है या 2.6 में से। तो उसमें पार्ट नंबर 1 और 4 शामिल है और ये दोनों ही लॉन्ग के तौर पर काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, तो इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 शॉर्ट के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये हर साल ही आ रहा है तकरीबन, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट नंबर 2 है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाए आप 2.5 के ऊपर, तो शॉर्ट के हवाले से ये पूरी एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 2 है, ये MCQ उसमें भी इस तरह के सवाल आते हैं, और इसके अलावा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 6 शामिल है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है शॉर्ट के हवाले से। 2.6 इंपॉर्टेंट है आपके पास स्टूडेंट्स, पेज नंबर 52 के ऊपर 2.6 उसके क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 शामिल है और पार्ट नंबर 3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड 4, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास पार्ट नंबर 3 एंड 6 शामिल है। उसके बाद बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में से लॉन्ग आ चुके हैं पास पेपर में, तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट नंबर 2, 4 एंड 6 हैं इसको अच्छे तरीके से करना है, जिसमें से आपके पास पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा तीनों ही आप कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की बात की जाए तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से आपके पास स्मार्ट सिलेबस में 2 पार्ट शामिल हैं और ये दोनों ही बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुके हैं। तो अगर पहले चैप्टर की बात की जाए तो 1.6 में से ज़्यादातर लॉन्ग आ रहे हैं, और अगर दूसरे चैप्टर की बात की जाए तो 2.4 एंड 2.6 ये 2 एक्सरसाइज हैं आपके पास, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए। उसमें से भी 2.4 में से भी चंद सवाल है मैंने आपको बताया। 2.6 में क्वेश्चन नंबर 7 के पहले 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 के आपके पास पार्ट नंबर 4, 2 एंड 6 शामिल है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएँ, उससे पहले ये आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में MCQs आपने सारे अच्छे से करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 की बात की जाए तो 3.1 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए है, तो जिसमें पार्ट नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 शामिल है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक आधा शॉर्ट आ सकता है, बड़े आसान है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर 3.2 के ऊपर आते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक पार्ट नंबर 2 शामिल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के हवाले से, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। जी हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 1, 4 एंड 5 तीनों सवाल इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। उसके अलावा लॉ ऑफ लॉगरिथम भी आपने देख लेने हैं MCQs के तौर पर भी, शॉर्ट के तौर पर भी। ये 4 लॉज हैं आपके पास। उसके बाद आते हैं 3.3 के ऊपर। अगर 3.3 की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर आपके पास जो सवाल शामिल है वो आप देख सकते हैं, आपके सामने निशान लगे हैं। शॉर्ट के तौर पर ये पूरी एक्सरसाइज आपके पास 3.3 भी क्वेश्चन नंबर 1 का 3, 6 एंड 5 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 4 शामिल है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 एंड 4 पार्ट। ये पूरी एक्सरसाइज शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करनी है। इसमें से जो लॉन्ग आएगा तो 3.4 में से पिछले कई सालों से आ रहे हैं और इसी में से बनता है, तो उसमें आपके पास पार्ट नंबर 1, 3, 5 एंड 8 शामिल है। और ये इम्पोर्टेंट इसमें से अगर बात की जाए तो आपके पास ये पार्ट भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है और ये पार्ट भी लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास शामिल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लॉन्ग में आ सकते हैं, आने के चांसेस भी हैं। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास तमाम MCQs शामिल हैं बच्चों। उसके बाद अगर बात की जाए रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा शामिल है, क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है बेटा, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस में रिव्यू एक्सरसाइज के तौर पर। उसके बाद बेटा बात की जाए तो यूनिट नंबर 3 में रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी शामिल है, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6।
तो इनको आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में से जो आपके पास पार्ट शामिल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 शामिल है स्मार्ट सिलेबस के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी हैं आपके पास, ख़ासतौर पर क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 लॉन्ग के हवाले से। उसके बाद अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 के ऊपर। यूनिट नंबर 4 में से अगर बात की जाए तो सबसे पहले 4.1 की बात करते हैं। तो 4.1 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें पार्ट नंबर 2 एंड 4 शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटा आपके पास पार्ट नंबर 1 एंड 3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो उसमें पार्ट नंबर बी शामिल है। ये शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर 1, 3 एंड 5 शामिल हैं। उसके बाद 4.2 के ऊपर आते हैं। 4.2 आपके पास इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं और इसी में से ज़्यादातर लॉन्ग आता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 दोनों आपने इम्पोर्टेंट है काफ़ी, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 8 4.2, पार्ट नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 के दोनों पार्ट्स आपके पास शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 15 शामिल नहीं है, तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आ जाते हैं 4.3 के ऊपर, इसमें से शॉर्ट भी आते होते हैं। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का 2 एंड 4 पार्ट शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 3 एंड 5 पार्ट शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 एंड 4 पार्ट शामिल है। स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो उसमें एक ही पार्ट शामिल है जो कि पार्ट नंबर 5 है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अगर बात की जाए हम आते हैं अगली एक्सरसाइज पर, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 6 एंड 7 शामिल है, जिसमें आपके पास 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं फाइंड द कॉन्जुगेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है, इसका पार्ट नंबर 3, 7 एंड 8 शामिल है। इसके आपने तीनों को अच्छे तरीके से देख लेना, तीनों पार्ट्स को इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपके पास शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 शामिल है, इम्पोर्टेंट। उसके बाद बच्चों रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 MCQs तमाम शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शामिल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 भी शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 शामिल है, इसको आपने अच्छे से करना है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पार्ट नंबर 1। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो इसको आपने अच्छे तरीके से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इस साल पेपर आना है, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला काम तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और जितने भी निशान मैं लगवा रहा हूँ आपको स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक वो आप लगाते जाएं, और उसके बाद उसके मुताबिक आप तैयारी करें। मैं आपको बताता हूँ अभी आपने किस तरह से 75 मार्क्स इंशाल्लाह आपके आ जाएंगे। आपने तैयारी अभी तक अगर नहीं भी की तो आप इन 2 महीनों के अंदर तैयारी कर सकते हैं। मई के अंदर आपके एग्ज़ाम्स हैं। 5.1 की बात की जाए तो पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 5, 6 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 नहीं है आपके पास स्मार्ट सिलेबस में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो पार्ट नंबर 2, 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी 2, 4, और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास पार्ट नंबर 2 भी शामिल है, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 शामिल है। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स 5.2 के ऊपर, और 5.2 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चंस शामिल हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास पार्ट नंबर 3 एंड 5, क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, 4, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास पार्ट नंबर 2 शामिल है और पार्ट नंबर 4 शामिल है। नेक्स्ट आपके पास 5.3 एंड 5.4 रह जाती हैं आपके पास। अब उसकी तरफ चलते हैं। 5.3 एंड 5. अच्छा स्टूडेंट्स, आप 5.3 की बात करें तो इसमें से लॉन्ग आता है। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 4 एंड 5,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो इन दोनों को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। लास्ट एक्सरसाइज 5.4 है, इसमें से भी लॉन्ग आता है स्टूडेंट्स, तो आपने एक्सरसाइज 5.4 के सिर्फ 2 क्वेश्चन शामिल हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 8। इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना, आपके पास सेम ही है पूरी एक्सरसाइज, तो 2 क्वेश्चन शामिल हैं, इनको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 MCQs है, रिव्यू एक्सरसाइज मुकम्मल है। क्वेश्चन नंबर 2 शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 9 इंक्लूड है, तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब 6.1 एक्सरसाइज के ऊपर हम आ चुके हैं। चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें से स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक भी निशान लगाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी देखते हैं। पार्ट नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास इसके अंदर पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 5 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 1 शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में एक ही पार्ट है और ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर 6 को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास मौजूद है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं 6.2 की तरफ। तो 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आपने करने हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। तो ये आपके पास 6.2 है, जिसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11 प्रिपेयर करना है, जिसमें से 11 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं 6.3 की जानिब। और 6.3 के अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, 2, 5 एंड 6 शामिल हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसमें से भी लॉन्ग आता है। इसके बाद आपके पास इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 भी शामिल है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए नहायत अहम सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट अब हम चैप्टर नंबर 6.3 में से आप नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, उसमें पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 शामिल है और पार्ट नंबर 5 भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास पार्ट नंबर 2 शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास पार्ट नंबर 1 शामिल है और इस सवाल को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके सारे MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। यूनिट 7 के ऊपर हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 7.1 आसान एक्सरसाइज है, इसमें से लॉन्ग आता होता है। 7.1 में से पार्ट नंबर 1, 2, 5, 6, 9 एंड 10 शामिल हैं, इन सबको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने लॉन्ग आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में से हर साल एक शॉर्ट लाजमी आता है, लॉन्ग भी आ चुका है, और इसका पार्ट नंबर 1 एंड 2 आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये शॉर्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा लॉन्ग भी आ चुका है 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में से, 1 में से तो आता ही है, क्वेश्चन नंबर 2 में से भी पार्ट नंबर 5 एंड 8। और पार्ट नंबर 8 जो है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन इसके आने के चांसेस हैं, तो इंशाल्लाह आप इसके मुताबिक तैयारी करेंगे, आपकी अच्छी तैयारी होगी और आपके इंशाल्लाह 75 मार्क्स आएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक तो MCQs भी सबसे पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ताकि आपके सारे MCQs ठीक हों। उसके बाद जो डेफिनेशंस वाला पार्ट है, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के जो पार्ट आते हैं डिफरेंट, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसमें आपने करने होते हैं, वो आपके पास 9 में से 6 आपने क्वेश्चन करने होते हैं। वो ज़्यादातर उसमें तमाम डेफिनेशंस ही आती हैं, और वो डेफिनेशंस स्टूडेंट्स सुनने चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक का जो आपके पास हिस्सा है, इसमें से आपके पास क्या आती हैं ज़्यादातर डेफिनेशन। तो चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 17 तक जो डेफिनेशंस हैं लास्ट पर बुक के लिखी हैं, इसके अंदर भी लिखी हैं, वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। जो आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं आप वही कीजिएगा। तो डेफिनेशंस का एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट आता है, उसमें डेफिनेशंस होती हैं, स्टूडेंट्स वो तैयार करके नहीं जाते तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आपने MCQs और उन डेफिनेशंस के पोर्शन का बिल्कुल ठीक तरीके से करना है। बाकी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के मैं निशान जो लगवा रहा हूँ उनको अच्छे तरीके से देखें। 7.3 आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए तो नहीं है, शॉर्ट आते होते हैं, एक आधा आ जाता है आपके पास। तो पार्ट नंबर 2, 4 एंड पार्ट नंबर 3 एंड 4 शामिल है। 7.2 रह गई है उसमें, तो 7.2 भी आप देखें। इसके अंदर आपके पास पार्ट नंबर 7.2 के अंदर जो है पार्ट नंबर 3, 5, 7 एंड 8 है। पार्ट नंबर 8 आपके पास नहायत इंपॉर्टेंट है, पार्ट नंबर 7 भी, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है।
नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। तो पहले 7 चैप्टर, उसके बाद चैप्टर 12 में से एक थ्योरम आता है आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी सुन लें, जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। लेकिन जो 5वां सवाल होता है वो आपके पास होता है थ्योरम का। वो पहले आपको आता था एक चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरम आता था एक चैप्टर नंबर 16 में से। तो इस दफ़ा आपके पास चैप्टर नंबर 16 जो है उसके थ्योरम शामिल नहीं है, सिर्फ चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम शामिल है, वो भी 2। तो उनमें से ज़ाहिर है एक आएगा, तो उसको आपने तैयार करना है। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की। तो आपके पास यहाँ पर पहली डेफिनेशन है लीनियर इनइक्वालिटी की इन वन वेरिएबल, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ से चैप्टर 7 में से डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास मौजूद है, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मौजूद है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 में आपके पास जो 8.1 है शॉर्ट के लिहाज से इस यूनिट नंबर 8 और 9 में से लॉन्ग तो नहीं आता शॉर्ट ही ज़्यादातर आते हैं। तो 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, 3, 7 एंड 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पार्ट नंबर 1, 5। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, पार्ट नंबर बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 एंड 5। उसके बाद 8.2 की बात करेंगे हम, तो 8.2 के अंदर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास पार्ट नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास पार्ट नंबर 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सक्लूडेड है, इसको आपने नहीं करना। 8.3 के ऊपर आ जाए तो 8.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 शामिल है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 MCQs मुकम्मल। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर आपके पास शामिल है 2 एंड पार्ट नंबर 5। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो 9.1 पेज नंबर 170 पार्ट नंबर A, C एंड F। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर A आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आपके पास सेकंड, थर्ड एंड 6, ये 3 सवाल आपके पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल है क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट के लिए। 9.2 की बात की जाए तो उसमें से इस साल लॉन्ग आ सकते हैं वैसे, क्योंकि पहले 7 चैप्टर्स हैं और पहला चैप्टर और उसके साथ सेकंड चैप्टर आपके पास, इसमें से पहला लॉन्ग आता है पार्ट A और B पार्ट बनकर आते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आता होता है, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 में से आता है। चैप्टर नंबर 7 के साथ जो पेयरिंग बनती होती है चैप्टर नंबर 17 की बनती होती थी। लेकिन अगर लॉन्ग आया तो 9.2 में से अगर बात की जाए तो कुछ लॉन्ग हैं, उसको भी आप निशान लगा लें, अच्छे तरीके से देख लें। 9.2 ये आपके पास क्वेश्चन शामिल है 9.2 के, आपके सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 9 एंड 10, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला इंपॉर्टेंट है, आपके पास डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है, और उसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं MCQ, उसमें भी वो पूछ लेते हैं आपके पास। तो 9 नेक्स्ट आपके पास चलते हैं 9.3 में। तो 9.3 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर A, D एंड F है, और लाजमी इसमें से एक शॉर्ट आपको लाजमी आएगा मिड पॉइंट में से भी, और पीछे डिस्टेंस फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, उसमें से भी शॉर्ट वो हर साल पूछता है। अगर बात की जाए 9.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स हम रिव्यू एक्सरसाइज की जानिब। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है सारी की सारी डेफिनेशन के लिए। मैंने आपको बताया है चैप्टर 7 से 17 तक एक ज़्यादातर डेफिनेशंस आती हैं, और इसमें से एक पूरा सवाल होता है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें ज़्यादातर वो डेफिनेशंस ही पूछता है। तो डेफिनेशंस अच्छे तरीके से आपने तैयार करनी है। इस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तमाम डिफाइंस आपने याद करनी है चैप्टर के एंड पर, और आपके पास इस बुक के एंड पर इसकी डेफिनेशंस अवेलेबल होंगी। चैप्टर नंबर 10 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 10 में आपके पास पेज नंबर 197 है स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें से आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर तैयार करना है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। ये पास पेपर्स में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके पास जो बनाऊँगा वो पास पेपर्स की बनाऊँगा कि पिछले सालों में जो पास पेपर पिछले 5 साल हैं लाहौर बोर्ड और पूरे पंजाब बोर्ड के, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा ताकि वो भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। चैप्टर नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 11 की बात करते हैं, इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएँ। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट आपके पास
क्वेश्चन नंबर 3 है, पेज नंबर भी देख लें 209, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करने हैं, आ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की। यूनिट नंबर 12 आपके पास थ्योरम का है। आपके पास टोटल यूनिट नंबर 12 में जो आपके पास थ्योरम शामिल होते हैं वो होते हैं 4 थ्योरम्स हैं, उसमें से 6 थ्योरम्स चैप्टर नंबर 12 में और 4 थ्योरम है आपके पास चैप्टर नंबर 16 के अंदर। लेकिन इस साल सिर्फ आपके पास एक थ्योरम ये शामिल है और एक थ्योरम आपके पास 4 वाला ये शामिल है। लेकिन फिर भी मेरा आपको मशवरा यही है कि आप क्या करें कि क्योंकि एक ही चैप्टर के आपने करने होते हैं, या चैप्टर नंबर 16 के या चैप्टर नंबर 12 के 2 थ्योरम आते हैं, एक करना होता है। तो इस साल स्मार्ट सिलेबस में आपके पास चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम तो शामिल नहीं है, तो चैप्टर नंबर 12 के आप 6 के 6 ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगर खुदा न ख्वास्ता आपको आप 2 करके जाए स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, अगर कोई और आ गया आपके पास, तो आप फिर क्या करेंगे, वो लाजमी करना होता है। 8 नंबर का पूरा थ्योरम होता है। तो मेरा आपके से मशवरा यही है आपको कि आप क्या करें, आसान से हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको थ्योरम्स भी सिखा दूंगा 6 के 6 इस चैप्टर के। लेकिन आपने क्या करना है, कोशिश करें, मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप 6 के 6 थ्योरम क्या करें, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, सिर्फ स्मार्ट सिलेबस के ऊपर ना जाए थ्योरम के मामले में, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, आपने थ्योरम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, जो कि 8 नंबर का आता है हर साल। चैप्टर नंबर 12 और 16 में से आता है, एक एक थ्योरम दोनों में से एक करना होता है, आपने लाजमी करना होता है लॉन्ग के तौर पर। तो उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया, उसमें मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी मसला आपको किसी भी सब्जेक्ट में हो आप इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, कोई भी आपको गाइडलाइन चाहिए हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है सुभान होकर, आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा आपका कोई भी मसला हो। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 13 की जानिब। चैप्टर नंबर 13 में आप रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आ जाए स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 चैप्टर की जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसकी बात करें तो चैप्टर नंबर 13 के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। बड़े आसान से सवाल है ये, शॉर्ट क्वेश्चन, और काफ़ी दफ़ा आ भी चुके हैं, बच्चों वाले सवाल हैं, इसको भी अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 14 के ऊपर जाएँ तो चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 की रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि क्या है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आते हैं। आपके पास डिफ़ाइन के तौर पर डेफिनेशंस हैं, 4 डेफिनेशन हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आपके पास मौजूद है। लेकिन ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें। अगर चैप्टर नंबर 15 की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 15 में पेज नंबर 242, उसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अगर आप छोड़ना चाहें, लेकिन इससे पहले वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो ना छोड़ें, ये आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास चॉइस होगी। अगर आप डेफिनेशन करेंगे, एक आधा सवाल वो डेफिनेशन वाले पोर्शन में इसमें से पूछता है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये आपके पास 4 क्वेश्चन है, 4 के 4 आपके पास वो पूछता होता है, इनमें से हर साल एक आधा आता होता है और बड़े आसान से हैं। आपने अननोन चीज़ों की वैल्यू, जिसमें एक्स की वैल्यूज़ जो है ये फाइंड आउट करनी होती है, बड़ा आसान सा तरीका है इसका, तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आसान है क्योंकि शॉर्ट में आया भी हुआ है और आता रहता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, बड़ा आसान सा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 को 4 पार्ट हैं। आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 16 के ऊपर। तो चैप्टर नंबर 16 में से थ्योरम है 4 वो आते होते हैं, लेकिन इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम आपने करने हैं, वो भी 2 शामिल है, लेकिन उन दोनों को तो अच्छे से करने हैं, बाकी जो 4 हैं उनको भी आपने देख लेना है। तो इसकी एक्सरसाइज के ऊपर आए पेज नंबर 251 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ करना होता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान से ये 4 पार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी शॉर्ट आता है, आप इसको भी प्रिपेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डेफिनेशन वाला है, तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग आता है ए पार्ट, चैप्टर नंबर 17 में से बी पार्ट आता होता है, पिछले कई सालों में आया है। तो चैप्टर नंबर 17 उसमें 17.1 जो है ये तो शॉर्ट के लिए, इसमें से एक आधा शॉर्ट आता है। पार्ट नंबर 1, 4, 7 शामिल है, पार्ट नंबर 2 शामिल है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो 17.2 क्वेश्चन नंबर
1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास शामिल है। उसके बाद बात की जाए एक्सरसाइज 17.3 की, तो इसी में से लॉन्ग आता है। चैप्टर नंबर 7 में से ए पार्ट आता है, चैप्टर नंबर 17 में से उसका बी पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग, ये दोनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स 17.5 के ऊपर आते हैं। 17.5 में 3 सवाल शामिल है, क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 6। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज MCQ में बार बार कह रहा हूँ आपने सारे अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद इसमें भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के लिए, मतलब आपने तैयार करने में बार बार कह रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 से 17 तक जो डेफिनेशंस आपके पास शामिल हैं, ये बुक के एंड पर आपके पास तमाम डेफिनेशंस लिखी होंगी, उसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना। ये आपके पास तमाम डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 7 से 17 तक आपके पास स्मार्ट सिलेबस में भी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही हैं। इस साल पहले चैप्टर्स की नहीं है, लेकिन वो भी देख लीजिएगा। लेकिन चैप्टर 7 से 17 तक जो डेफिनेशंस हैं उनमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूरा पार्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का आता है। जो 9 क्वेश्चन होते हैं आपने 6 करने होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर 7 से 8 जो होते हैं ना, वो आपके पास डेफिनेशंस शामिल होती हैं, तो उसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो ये मैंने आपके सामने सारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस भी दिखाएं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, इसको लाइक करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी मसला हो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ पास्ट पेपर भी शेयर करूंगा, और बाकी नेक्स्ट भी जो आपके पास बुक्स हैं उनके गेस्ट पेपर भी मैं आपके पास इंशाल्लाह शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, और व्हाट्सएप पर आपका कोई भी मसला हो तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूँगा। तो आपने अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, अच्छे मार्क्स के साथ कामयाब करें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।